हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए सामाजिक अध्ययन पेपर 5 के लिए हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन को अच्छे से निपटाया है और आज की इस वीडियो में हम लोग 101 नंबर प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न को आपको समझते जाना है जिससे आप लोग अच्छे से एक एक प्रश्न को सीख पाएँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 101 है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य साम्राज्य जो है उसका अंतिम जो सम्राट था उसे हम बृहदृष्ट, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। बृहदृष्ट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बृहदृष्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 102 नंबर। क्या है प्रश्न? प्रश्न है गुप्त संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये वर्ष क्या था? 319 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए यहाँ भी आपका करेक्ट रहे, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है दाशावतार मंदिर है। दाशावतार जो मंदिर है वो कहाँ पे है? ये हमारा देवगढ़ में है, देवगढ़ में है। ठीक है, देवगढ़ में ये मंदिर है। अगला प्रश्न है पाल वंश की स्थापना किसने की? तो पाल वंश की स्थापना गोपाल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गोपाल ने की। अगला प्रश्न आता है 105 नंबर। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 106 नंबर। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ये की थी शाहनामा जो था उसकी रचना की थी, शाहनामा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 107 नंबर। 107 नंबर प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा शासक जो हुए हैं वो किस में हुए हैं? तथाकथित दास वंश में हुए, तथाकथित दास वंश में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 108 नंबर। प्रयाग प्रशति संबंधित है, प्रयाग प्रशति संबंधित है, ये किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 109 नंबर। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का तो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 110। तुगलक काल के प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था विजयनगर। विजयनगर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विजयनगर। ठीक है, अगला प्रश्न है 111। चीनी यात्री वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया? तो उसका उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 112वां नंबर और ये प्रश्न है भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं। तो ये कहाँ कैसे बने हैं, किससे बने हैं? भारत के दक्षिण पठार अधिकांश आग्नेय शैलों से बने हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न आता है 113वां नंबर। 113वां नंबर प्रश्न है विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में शामिल है, क्या शामिल है? कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल या फिर जामा मस्जिद। तो यहाँ पे आपका जो ताजमहल है वो 7 आश्चर्यजनक चीज़ों में ताजमहल को शामिल किया गया है। ऑप्शन बी राइट है, ताजमहल आगरा में स्थित है। ठीक है, और शाहजहां ने इसको बनवाया था। अगला प्रश्न आता है 114वां नंबर। प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं, गहरी सकरी घाटी को क्या कहा जाता है? तो ये गर्ज कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, गर्ज। इसके बाद आता है 115वां नंबर। 115वां नंबर है पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद, ठीक है, के पखाड़े को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कृष्ण पक्ष। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट रहेगा, कृष्ण पक्ष। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। क्या है प्रश्न? क्या है 116वां नंबर है।
प्रश्न है गोल पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो गोल पृथ्वी है उसके केंद्र को हम लोग कोर यानी क्रोड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए राइट रहेगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न 117 नंबर। वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? ऑक्सीजन जो होती है वो 21% पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट रहेगा। ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन बी राइट रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 120 नंबर। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी होती है? तो अजंता में गुफाओं की संख्या 30 है। ठीक है, अजंता में गुफाओं की जो संख्या है वो 30 है या फिर 29 भी कही जा सकती है। अगला प्रश्न आता है 121। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो बिंदुसार की जब मृत्यु हुई यानी कि अशोक के पिता की जब मृत्यु हुई थी तो अशोक किस जगह के वायसराय थे? तो वो थे तक्षशिला के वायसराय। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 122 नंबर। किस सम्राट के शासनकाल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? तो हुणों ने प्रथम बार कब किया था? तो ये किया था कुमारगुप्त के शासन के टाइम पे। ठीक है, कुमारगुप्त के शासनकाल के टाइम पे हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न आता है 123 नंबर। प्रश्न क्या है? प्रश्न है सबसे पहले भारत कौन आया? तो सबसे पहले भारत आया था वैनसांग। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। सबसे पहले भारत आया मेगस्थनीज बताया जा रहा है। शायद इसका आंसर मेगस्थनीज हो सकता है, तो इसको हम कंफर्म नहीं करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि वैनसांग ही हो सकता है, तो इसका आंसर आप लोग थोड़ा सा कंफर्म करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे और भी लोगों को आसानी रहे और मुझे भी पता चल सके। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 123 नंबर, सबसे पहले भारत कौन आया? तो मैं जाना चाहूँगा वैनसांग के साथ, क्योंकि मुझे लगता है वैनसांग आया। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे रिपीटेड भी लगा। ओके, सबसे पहले भारत आया वैनसांग, मार्को पोलो, एनवतुता और मेगस्थनीज। इनमें से कौन सा आंसर राइट रहेगा ये आपको बताना है। मेरे हिसाब से यहाँ पे वैनसांग होना चाहिए, और इसमें सीरीज में जो दिया गया है मेगस्थनीज दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा इस चीज़ को। अगला प्रश्न आता है 124 नंबर। 124 नंबर क्या है? हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता हैं बाणभट्ट। ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। यहाँ पे आपका पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की है। ऑप्शन ए राइट रहेगा यहाँ भी आपका। अगला प्रश्न आता है 127 नंबर। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय थे। ये भी आपका प्रश्न जो है रिपीटेड है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है 128 नंबर। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। आपको करेक्ट नहीं पता होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 129 नंबर। भूजल स्रोत है, भूजल किसका स्रोत है? भूजल जो है वो स्रोत है वर्षा का जल, तालाब या फिर नदी या उपयुक्त सभी। देखो यहाँ पे भूजल जो है वो वर्षा का जल स्रोत है। ठीक है, भूजल स्रोत है वर्षा का जल। इसके बाद आता है 130 नंबर। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। कहाँ चमकता है? ये चमकता है हमारा मकर रेखा पे। ऑप्शन यहाँ पे मकर संक्रांति, मकर रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है। ठीक है, मकर आपको इस तरह से याद रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 131 नंबर। प्रश्न है भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। तो भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है, ये किया जाता है 82 डिग्री पूर्व देशांतर।
से, ठीक है, पूर्वी देशांतर से। अगला प्रश्न आता है 132 नंबर, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ये जो है संपत्ति का अधिकार जो होता है वो नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है, और सभी अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आता है 133 नंबर, ये तत्व यानी नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ हैं। यह कथन जो है वो किसका है? ये कथन है MC सीतलवाड़ ने दिया है ये कथन, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं और आगे की जो भी प्रश्न बचे हैं उसको सभी प्रश्नों को हम लोग अगली वीडियो में एकदम फिनिश कर देंगे, एक भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा, ठीक है। तो शेक्सपियर किस देश के थे? तो इंग्लैंड के थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। हम लोग अगली वीडियो में 135 से सभी जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को निपटाने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को तो आपने देख ही लिया, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनको आप किस तरह से देखोगे इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, आपको जाना है सीधे चैनल पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और वहाँ से आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आपको जिस भी प्लेलिस्ट की वीडियो देखनी है आप वहाँ से सभी प्लेलिस्ट की वीडियो देख पाओगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग अंग्रेजी की प्लेलिस्ट देख पा रहे हो, अगर इसको ओपन करोगे तब आपको इंग्लिश की सभी वीडियो ऑन हो जाएंगी, तो आपको देख लेनी है। यहाँ पे सामाजिक अध्ययन, इसके बाद आपको मिलेगी हिंदी की, ठीक है, हिंदी के बाद आपको आएगी गणित की वीडियो, ठीक है, गणित की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इसके बाद आपको विज्ञान की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। इसके बाद आपकी आएगी किसकी प्लेलिस्ट? यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसी के साथ इसके नीचे आपको मिलेगी किसकी प्लेलिस्ट? यहाँ पे आपको इसके नीचे मिलेगी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की प्लेलिस्ट। तो आप इन सभी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा और सभी डाउट आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, इतना काम आप लोग आज ही कर लीजिए और जल्द से जल्द करिए, ठीक है, आज से ही करना स्टार्ट करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।